नमस्कार साथियों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आपकी तैयारी पर रखने का एक और दिन, सिर्फ आपके एग्जाम को 43 दिन बाकी हैं। हम काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं और ये है MCQ का 36 बैच। संकल्प बैच से जो हमने शुरुआत की है इस बैच की, जहां पे हमने संकल्प लिया है कि हॉस्टल वार्डन के अभ्यर्थियों का पूरा मैथ्स में 25 से 25 क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसी संकल्प बैच की सीरीज में आज हम आपके सामने 25 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं हॉस्टल वार्डन के। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा, जहां पे कहता है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची, बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया। तो क्रय मूल्य पर उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। क्या कहता है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसने ना 20% लाभ पर वस्तु बेच दी, तो मानते हैं CP और SP। 20% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब CP से 20% ज्यादा, तो कितने परसेंट में बेचा होगा? 120 में नहीं बेचा होगा। CP यदि 20 ले लें तो 20% ज्यादा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब कहता है क्रय मूल्य 10% कम हो गया। क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो 90% नहीं हो गया। 100% में 10% कम तो कितना हो गया? 90। विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया गया। इसका 10% कम कर दिया गया। 120 का 10% कितना? 12। 12 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 108। नहीं हो जाएगा 108। या फिर ऐसा करो, 120 का 10% कम कर दिया तो विक्रय मूल्य कितना रह गया? 120 का 120 का 90%, 90% ऑफ 120 तो कितना आया? SP कितना आ गया? 12 9 108। 108 आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। अब वो कहता है नए क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य पर उसके लाभ प्रतिशत का गणना कीजिए। ये क्रय मूल्य नया वाला, लाभ कितना आ गया? प्रॉफिट कितना आया? 18 का। कहां से प्रॉफिट आ रहा है? CP से, मतलब 90 से इंटू 100%। आंसर कितना आ गया? 0 से 0, 9 दूनी 18। 20% क्या है इसका? राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। पहले 20% का प्रॉफिट था तो 20% बढ़ा दिया, इसको 10% कम किया और इसको 10% कम किया। अब प्रॉफिट कितना है, सिर्फ ये निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कुल 10 गेंदों में से कुल कुछ लाल रंग की हैं, शेष सफेद रंग की हैं। 2 प्रकार की गेंद हैं, मानते हैं 10 गेंद हैं टोटल, 2 प्रकार की हैं। कुछ रेड हैं, कुछ वाइट हैं। ठीक है। सभी गेंदों का औसत रुपए कितना है? औसत मूल्य 28 रुपए। लाल गेंदों का कितना है? लाल गेंदों का 25 रुपए है। और सफेद गेंदों का कितना है? 30 रुपए है। 30। ये एवरेज है, एवरेज है। टोटल सभी का कितना है? सभी का 28 है, 28 है। एलिगेशन नहीं लगा सकते, एलिगेशन लगा लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2 आया। ये जो एलिगेशन लगाने पर रेशियो निकलता है एवरेज में, ये किसका होता है? नंबर का। टोटल कितना आया? रेशियो 2:3। बॉल किस अनुपात में है? 2:3 में। टोटल बॉल कितने हैं? 10। 5 यूनिट टोटल है कितना यूनिट में? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 2 जा
पूछा क्या है, सफेद व्हाइट की कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 बॉल है व्हाइट कलर की, ये इसका राइट आंसर है। ये एलिगेशन मेथड से बनाया। दूसरे मेथड से यदि बनाना चाहते हैं ना तो चलो उसको भी अपन देख लेते हैं। यदि किसी और मेथड से बनाना चाहते हैं तो देखो क्या है, टोटल 10 बॉल थी, रेड और वाइट, जिसमें से रेड का नंबर कितना है नहीं पता, तो हम मानते हैं रेड का नंबर है x और वाइट का कितना हो जाएगा, 10 में x चला गया तो 10 माइनस x, इतनी बॉल हैं। रेड बॉल कितनी है x और वाइट बॉल कितनी है 10 माइनस x। एवरेज जो बोला है ना उसने वो कितना कहा है, एवरेज इसका कहा है 25 और इसका कितना कहा है, इसका कहा है 30। अब देखो हम क्या जानते हैं, सम क्या होता है, सम योग, नंबर इंटू एवरेज, तो कितना आ जाएगा 25x, इन दोनों का गुणा तो कितना आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे 10 माइनस x इंटू 30, इसका योग और इसका योग, दोनों का योग, दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसका एवरेज कितना है, एवरेज है इसका 28, तो सम इसका क्या आ जाएगा 280, तो इन दोनों को जोड़ दिया किसके बराबर है, ये 280 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, निकालो जरा, ये कितना आया 25x, 25x तो ये है ही, प्लस 300 माइनस 30x इज इक्वल टू 280, ये उस तरफ गया 280 इधर आ गया 20, 30 में से 5 चला गया 5x, x की वैल्यू कितनी 4, x की वैल्यू 4 है, रेड वाली जो बॉल है ना ये 4 है, टोटल बॉल कितनी है 10 में से रेड 4 हो गई तो वाइट कितनी निकल जाएगी 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, यही तो आया था ना, यही उससे भी आया था, पर इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एलिगेशन में आप डायरेक्ट एकदम निकाल सकते हो। चलो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों मेथड से आपको बता दिया हमने, जितने मेथड पॉसिबल है ना वो सारे इस MCQ सीरीज में हम करा रहे हैं, एकदम बेसिक से, तो एकदम अच्छे से समझते भी जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 75% कम है। 75% की वैल्यू क्या जानते हो आप, सर 75% यही जानते हो ना, 25 तिया 25 चौक। अब देखो ध्यान से देखते जाना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से इतना कम है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, कंपेयर अंकित मूल्य से कर रहा है तो अंकित मूल्य यदि 4 है, इतना विक्रय मूल्य कम है, तो 4 से 3 कम है तो SP कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो, और जो विक्रय मूल्य है वस्तु की लागत मूल्य का 5 गुना है, विक्रय मूल्य 5 गुना है किसका, लागत मूल्य मतलब CP का। तो चलो रेशियो निकाल लो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 1 एकम 1, ये आपका MRP SP और CP का रेशियो आ गया। तो वो क्या कहता है, छूट प्रतिशत वस्तु की, छूट प्रतिशत कितने प्रतिशत की छूट मिली है, छूट प्रतिशत कितने प्रतिशत की छूट मिल गई है भाई, 75% की छूट, इतने की ही मिली है 75% की छूट प्रतिशत वस्तु की बिक्री पर, वस्तु की बिक्री पर प्राप्त
प्राप्त प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ मिल गया सर? 4 का लाभ मिला। कहां से? 1 से, इंटू 100%। कितने का लाभ हो गया? 400% का। 400% का लाभ है। छूट प्रतिशत वस्तु की लाभ प्रतिशत का कितना प्रतिशत है? इसका ये छूट प्रतिशत कितना परसेंट है? लाभ परसेंट का कितना परसेंट छूट परसेंट है? छूट परसेंट मतलब 75%। परसेंट से परसेंट कटा लिया, 0 से 0 कटा लिया। x की वैल्यू 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32.75% आपका ना राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। छूट परसेंट तो 75% दिया है, लाभ परसेंट का मतलब 400% लाभ हो रहा है। इसका ये कितना परसेंट है? 400 से कंपेयर कर रहा है, 75% कितना परसेंट है? 18.75% आंसर है। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए। रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्रिपल्ड। 3 गुना कर दिया जाए तो रेडियस जो है ये ओल्ड लिखते हैं और न्यू, ये 3 गुना कर दिया। यदि 1 है तो 3 गुना कर दिया। और ऊंचाई 1/3 कर दी जाए, ऊंचाई को 1/3। यदि 1 है तो कितना कर दिया गया? 1/3। तो ये कितना आ जाएगा ऊंचाई? 3 से 1 नहीं आ जाएगा, 3 इधर ट्रांसफर, 3 से कितना हो गया? 1। तो कितना लिख सकते हो? 3 से 1 हो गया। डायरेक्ट देखो कैसे करना है। 1/3 बोला है ना, तो 3 है तो कितना हो गया? 3 का 1/3 1/4 बोलता तो 4 से कितना हो गया? 1 का 5वां भाग बोलता, 1/5 बोलता, तो 5 से कितना हो जाता? 1। तो आपको जितना बोल रहा है ना उतना करते जाओ। 1/3 बोला है तो इसी को 3 मान लो आप। इसी को क्या मान लोगे? 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 है तो ये 1/3 नया ऊंचाई, नई ऊंचाई 1/3 तो कितनी हो गई? 1। 3 की 1/3 1। तो बोलता है बेलन के नए आयतन और पिछले आयतन का अनुपात। तो देखो ध्यान से, नया आयतन निकालने के लिए आयतन कैसे निकलता है? पाई r² h। पाई तो चेंज हो नहीं रहा, पाई तो कभी चेंज नहीं होता, पाई का मान वही होता है। डिसाइड कौन करेगा आयतन? ये r और h। r कितनी बार है? स्क्वायर है ना, तो 2 बार है, तो r एक बार और लिख लो, 1/3। तो कितना आया? 3 एकम 3। और ये कितना आया? 3 तिया 9। उसने क्या पूछा है? बेलन के नए आयतन। पहले नया आयतन लिखना है, न्यू वॉल्यूम से ओल्ड वॉल्यूम का रेशियो। तो पहले न्यू फिर ओल्ड, 3 एकम 3 तिया कितना आ गया? 3:1 ना इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। दो धनात्मक पूर्णांक 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, किस रेशियो में है? 3:4 के रेशियो में। उनके HCF और LCM का अनुपात इतना है। ये दो संख्या हैं, इनका अनुपात ये दिया गया है। और HCF और LCM का रेशियो 1:12 दिया गया है। ठीक है, यदि उनके LCM और HCF के बीच का अंतर 44 है,
एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर कितना यूनिट आ गया? 11 यूनिट। और कितनी दी गई है वैल्यू दोनों के अंतर की? 44। एक यूनिट की वैल्यू 4 नहीं आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 4। तो ये बताओ एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू कितना है? एक यूनिट की वैल्यू 4, तो एचसीएफ 4 एकम 4 और एलसीएम 12 चौक 48 नहीं हो जाएगा? एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना। तो आपको क्या कहता है? हमको तो सिर्फ संख्याओं का योग कहा है। संख्याओं का योग क्या हो जाता है भाई? संख्याओं का योग निकालना है तो पहले रेशियो का सम करो, कितना आया? 4 3 7, और जो भी संख्या आई है उसमें एचसीएफ का गुणा कर लो। एचसीएफ कितना है? 4, 7 चौक 28 आपका राइट आंसर है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो संख्या का रेशियो होता है ना, जैसे यहाँ क्या है 3:4, इनके रेशियो में एचसीएफ गुणा कर लो तो पहली संख्या एचसीएफ कितना है? 4। इस रेशियो में गुणा करो 4 एचसीएफ का, 4 तिया 12। इस रेशियो में गुणा करो एचसीएफ का, 4 चौक 16। 16 और 12 का योग कितना हो जाएगा? 28। तो आप डायरेक्ट रेशियो को जोड़ के गुणा कर लो, 7 चौक 28। आंसर कितना आ गया? 28 इसका राइट आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती हैं और क्रमशः 85 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, 2 ट्रेन हैं अलीगढ़ और दिल्ली से एक ही समय पे चल रही हैं। ये दिल्ली हो गया, ये अलीगढ़ हो गया। चलो ठीक है, 85 किलोमीटर और 110, यहाँ से ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। ये भी ठीक है सर। अब देखो, जब वे मिलते हैं, अब ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगा, तो मानते हैं ये मिल लेते हैं। कब मिलते हैं? ये इधर से इधर चला, ये इधर से इधर चली, तो यहाँ पे मिल लिए। मिलने पर पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन की तुलना में इतनी किलोमीटर की यात्रा अधिक की है। देखो, दोनों एक ही टाइम पे चल रहे हैं। ये भी 10 बजे मानते हैं, 10 बजे तो ये भी 10 बजे, लेकिन ये वाली ट्रेन ज़्यादा चल ली, ये कम चली है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो ज़्यादा चली है वो तेज चलती है। तेज चलती है, तेज कौन सी चलती है? दिल्ली से जो निकल रही है, दिल्ली से जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा ये बताओ? 110 और 85 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो, दोनों 10 बजे चली हैं मानते हैं, और दोनों 3 घंटे बाद मिलनी, तो दोनों 3 घंटे चली ना। 3 घंटे ये भी चली, 3 घंटे ये भी चली मिलने तक, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे निकले हैं। तो दोनों सेम टाइम में दूरी कवर कर रहे हैं, सेम टाइम चल रहे हैं, तो टाइम कांस्टेंट नहीं हो गया इनके लिए। क्या कांस्टेंट हो गया? टी कांस्टेंट। टी कांस्टेंट होता है तो आप क्या जानते हैं? स्पीड का जो रेशियो है वो डिस्टेंस में वही रहता है, वही रहता है, चेंज नहीं होता, वही रहता है। अब ये बताओ कितना एक्स्ट्रा चल लिया? ये 110 यूनिट, ये 85 यूनिट। कितना एक्स्ट्रा चल लिया? 15 और 10 25 यूनिट। 25 यूनिट एक्स्ट्रा चला है। ये ट्रेन एक्स्ट्रा चली है 25 यूनिट। और किलोमीटर में कितना एक्स्ट्रा चली है? 225 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर नहीं आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर। तो क्या पूछता है?
दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? सर ये वाली ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ तक पहुँच गई। ये दूसरी जो ट्रेन है ना वो बची दूरी चली है, क्योंकि ये यहाँ से चली है तो इतनी दूरी ये चली है। दोनों कितना चल लिए? टोटल दूरी कवर कर लिए। टोटल दूरी कितनी आ गई? इसमें से इसको जोड़ देंगे तो कितनी दूरी? 110 और 185। टोटल कितना दूरी चले हैं? 195 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 9, 195 की यूनिट 195 गुणित 9 किलोमीटर, 5 निया 45, 19 निया 161 और 166 लग 171 और 4 175 1755 किलोमीटर आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए टी कांस्टेंट का कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एज का क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी है, ये ए है ये बी है। जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज उनका अनुपात है 6:5। 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था। आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले, माइनस साइन मतलब पहले चलो कितना था? 5:4 था। ठीक है भाई। यहां से यहां आने में कितना साल आगे आ गए? 4 साल। 4 साल आगे बढ़ गए, 4 साल आगे बढ़ गए तो 4 यहां जोड़ दिया, 4 यहां जोड़ दिया। 5 पंचे 25, सीपीएम लगा रहे हैं, सीपीएम। 6 चौक 24, 25 और 24 का डिफरेंस 1 यूनिट। 6 चौक 24, 5 चौक 20, 20 और 24 का डिफरेंस, 24 और 20 का डिफरेंस 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो ये बताओ क्या पूछा है? अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। तो पहले निकाल लो 4 साल पहले कितनी थी। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 4 साल पहले। तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 4 ऐड करोगे 24 और 4 ऐड करोगे 20। लेकिन वो प्रेजेंट एज भी नहीं पूछा। क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है आज से 12 साल बाद, ये प्रेजेंट एज से 12 साल बाद, 12 साल बाद 36 और 12 साल बाद 20, 30, 32, ये अनुपात लेना है इनका, क्योंकि अनुपात बोला है। 12 साल बाद, 12 साल बाद अनुपात कितना आएगा? 4 निया 36, 4 अट्ठे 32। आंसर नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या लगाया है हमने? सीपीएम लगाया है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्यों लगाया है? इसमें भी कुछ ऐड कर रहे हो, इसमें भी कर रहे हो, तो सीपीएम लगाते हैं। जिन्होंने वीडियो, जिनको नहीं पता, एमसीक्यू का वीडियो देखें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसको हमने यूट्यूब में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शांत जल में एक नाव की चाल 87 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड एट स्टिल वाटर कितना है? 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर।
यह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपोजिट, धारा इधर चल रही है तो ये इधर जा रहा है। धारा के अपोजिट 85 किलोमीटर, धारा के अपोजिट स्पीड क्या हो जाती है? माइनस बी माइनस डब्लू। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो स्पीड तो ये हो गई, डिस्टेंस कितनी दूरी तय कर रहा है? 85 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। कितने घंटे में? 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे 15 मिनट मतलब 4 घंटे 15 मिनट। मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 से डिवाइड, 15 एकम, 15 तिया 45, 15 चौक, 4 सही 1/4 घंटे, 4 चौक 16 और 1 17, 17/4 घंटे। तो कितना आया? 17/4 घंटे। बी की वैल्यू तो दी गई है ना, 27 किलोमीटर पर आवर माइनस डब्लू इज इक्वल टू 17 पंचे 85। कितना आया सर? 5/4 घंटे। डब्लू उस तरफ चला जाएगा, अच्छा 5/4, देखो ध्यान से, इसको डिवाइड किया ना, 4 ऊपर नहीं चला जाएगा, कैसे? 85 है बटे 17 है, 17 और घंटे नीचे, 4 जो नीचे है वो कहाँ चला गया? ऊपर। 17 पंचे 85, तो कितना हो गया? 5 चौक 20, कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो W इधर आ गया, ये इधर आएगा, 27 में से 20 चला जाएगा, आंसर कितना आएगा? 7 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से परसेंट से क्वेश्चन है और इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन का टाइम था अभी लोकसभा का ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे सवाल। चलो देखो, एक गांव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला। 60% ही वोट डाला, मतलब क्या बात समझ में आई? 40% ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, 40% वोट ही देने नहीं गए। अब उसमें से भी ना हो क्या रहा है, इन 60% में से भी ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने वोट डाला, कितने लोगों को डाल सकते थे? 2 लोगों को, ए और बी को। तो देखो ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं ना, ए बी चुनाव लड़ रहे हैं। ए ने 600 मतों से चुनाव जीता, मतलब ये बात है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो 600 है, और जीता कौन है? ए, तो ए ज़्यादा पाया होगा, ज़्यादा में कम घटाएंगे तो 600 आएगा। ए और बी का डिफरेंस 600 है। चलो ये भी बात सही है। अगर बी को जितने वोट मिले हैं, मानते हैं बी को बी वोट मिले और ए को कितने वोट मिले? ए वोट मिले, ये कितने से जीत गया? 600 से। यदि बी को 40% अधिक वोट मिलते, मतलब जितना वोट मिल रहा है इससे ज़्यादा मिलते, कितना? बी का 40%, इतना वोट और मिलता। अब देखो वोट तो उतने ही है ना, उतने ही वोट होंगे। अगर इसको पहले से ज़्यादा वोट मिल रहा है तो ये वोट कटा कहाँ से होगा? 2 ही लोग हैं। ये वोट अभी एक्स्ट्रा जुड़ गया तो कहाँ से जुड़ेगा? इसके पास से जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके पास वोट कितना था? ए। अब इतना एक्स्ट्रा इसके पास जुड़ गया ना, तो इतना इसके पास से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा। ए माइनस बी इंटू 40%, क्यों? क्योंकि इसके पास इतना जुड़ रहा है। देखो 2 ही लोग हैं, एक तराजू है, यहाँ से निकाल कर इसमें डाल दो तो ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, सेम बात है।
यहां से b का 40% निकालो, इधर डाल दो, तो यहाँ कम हो गया। चलो सर बहुत बढ़िया। अब देखो ये कितना आता है। हम यदि इसको सॉल्व करते हैं, 100a माइनस 40b अपॉन 100 इज इक्वल टू 100b प्लस 40b अपॉन 100। ये 100 से 100 कैंसल, 40b इधर आ जाएगा, 80b और 100 200। अच्छा ये भी तो b ही है ना, देखो ध्यान से, 100b हो जाएगा ना ये, प्लस 40 140b और 40b 180b, 100 और ये 100 एक a हो जाएगा। ये 100 और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100a, 100a ये आया। रेशियो कितना आ गया भाई, रेशियो आ जाएगा a/b इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, 180 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल, 2 निया 2 पंचे। अब देखो a और b का रेशियो कितना आ गया, 9:5। a और b का रेशियो आ रहा है। अब आपको क्या पता है, ये a ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 600। तो कितने यूनिट की वैल्यू, यूनिट में कितना ज़्यादा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 600 नहीं हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो ये बताओ a और b का मान कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्या कहता है, हाँ टोटल कितना मिला है, टोटल कितना हो गया, a यूनिट, b को a को 9 यूनिट, b को 5 यूनिट। टोटल a और b को कितना वोट मिल गया, टोटल दोनों को मिला के, a और b दोनों को मिला के वोट कितना मिला है, 14 यूनिट। कितना यूनिट, 14 यूनिट, क्योंकि 2 ही लोग थे। a को 9 यूनिट, b को 5 यूनिट, टोटल दोनों को मिला के कितना यूनिट, 14 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 14 यूनिट की वैल्यू 14 गुणा कर लेंगे, 15 तिया 45, 15 चौक 88 लाई 6, 15 एकम 15 और 6 21, कितना आ गया, 2100। अब a और b को 2100 वोट मिले। कौन से 2100 वोट मिले, वो वोट जो डाले गए हैं, क्योंकि 60% लोगों ने वोट दिया है, और ये वोट किसको दिया होगा, a को और b को। टोटल a और b को मिला के 2100 वोट दिए गए हैं। ये 2100 वोट कितने हैं, 60% हैं। 60% की वैल्यू कितनी आ गई, 2100 आ गई। 6 एकम 6, 1% की वैल्यू 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 35। 1% की वैल्यू 35, तो टोटल कितने परसेंट मतदाता थे, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500 ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको समझना था क्या, कि यहाँ पे कुछ वोट जुड़ेंगे, तो पहले उन्होंने कुछ और डाला था, अब बी को वोट दे रहे हैं, तो जहां डाला था वहां से कम करना है। जितना जुड़े हैं, कितना जुड़े हैं, इतना पहले वाले से कम करना पड़ेगा ना, तो a से कम कर दिया। a और b की रेशियो आ गया 9:5। हमने देखा a को 9 यूनिट, b को 5 यूनिट, टोटल कितना यूनिट, 14 यूनिट, और टोटल 14 यूनिट तो 2100 आ गया। 14 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 2100। ये 14 यूनिट तो हैं, लेकिन ये हैं क्या,
ए और बी के कंबाइंड वोट, ए और बी को कंबाइंड कौन से वोट मिले होंगे? भाई ए और बी को वो सारे वोट मिल गए होंगे जो कोई करने गया है, क्योंकि उसके पास दो ही ऑप्शन है ए और बी। तो 2100 लोगों ने वोट डाला, परसेंट में कितनों ने डाला? 60% ने। 100% की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आज का। क्या कहता है? एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है, टी कांस्टेंट होता है, आपको आना चाहिए। चलिए सॉल्व कीजिए आप भी साथ में। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिस यहाँ से देख रही है, चोर यहाँ से देखता है, दोनों के बीच में 200 मीटर हैं। चोर इस तरफ भागा, पुलिस पकड़ने भागी। चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों भाग रहे हैं, दोनों देख के भागे, उसी समय भागे, और दोनों जब पुलिस पकड़ ली तो दोनों रुक भी गए। रुक गए मतलब दोनों एक ही टाइम डिस्टेंस कवर किए हैं, टाइम एक ही ट्रेवल किए हैं। टी कांस्टेंट है। कैसे सर? मान लो ये 10 बजे चला, देखा इसको, और 10 बजे दौड़ना स्टार्ट किया। ये भी 10 बजे दौड़ना स्टार्ट किया, इसको देखा, दोनों एक दूसरे को देखे, दोनों एक ही टाइम में दौड़ना स्टार्ट किए। और दोनों, ये पुलिस वाला 11 बजे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो पुलिस वाला पकड़ लेगा तो दोनों रुक जाएंगे, अब दौड़ेंगे क्या? नहीं, पकड़ लिया तो दोनों कितना दौड़े हैं? ये भी 1 घंटा दौड़ा है, ये भी 1 घंटा, मतलब दोनों के लिए क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है, ये चोर का है, ये पुलिस का है, ये डिस्टेंस में क्या होता है? वही आता है, वही आता है। ये कितना एक्स्ट्रा चला है? पुलिस एक्स्ट्रा चली है 200 मीटर। अब देखो क्या पूछा है, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लिया होगा? चोर किया है 10 यूनिट कवर। कितना यूनिट? 10 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर। तो हमको बताओ, ये 10 यूनिट कवर किया है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, तो 10 यूनिट की वैल्यू 1000 मीटर। 1000 मीटर ढूंढिए। ऑप्शन नंबर सी ना 1000 है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हुई। सबसे पहले इसको आपको कहाँ पढ़ना है? प्राइस कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये नाम से YouTube के प्लेलिस्ट में वीडियो डला होगा, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, प्राइस 20% बढ़ गया, 100 से 120 हो गया। तो कंजम्पशन को कितना कम किया जाए कि खर्चा पहले जितना ही रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। जब भी ये बोलता है एक्सपेंडिचर सेम रहे ना, तो इसको हम बदल देते हैं, हमने बताया है। तो ये कितना आएगा? 120 को इधर ट्रांसफ़र, 100 को इधर ट्रांसफ़र। कितने की कमी आ गई? देखो ये ओल्ड है, ये न्यू है। पहले जो कंजम्पशन था, ओल्ड पुराना कंजम्पशन इतना था, नया कंजम्पशन इतना है। कितने की कमी? 20 की। कहाँ से? 120 से इंटू 100%। 20 छंग कितना आंसर आ गया? 16 सही 2/3%। उसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर है। क्या करना है देखना, ध्यान दो। जब भी कहता है खर्चा पहले जैसा रहे, नए बच्चे ध्यान देंगे, और
हमने बताया है कहाँ से कंप्लीट करना है टॉपिक। खर्च सेम रहे कहता है ना, जितना खर्च पहले था उतना खर्च बाद में भी रहे, तो आपको क्या करना है, प्राइस का जो रेशियो है उसको इंटरचेंज कर देना है। नया प्राइस को पुराना कंजम्पशन, पुराना प्राइस को नया कंजम्पशन, ये करना है। कब करना है, खर्चा पहले जैसा रहे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ए बी से 40% अधिक है। 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 अधिक है। कौन, बी से अधिक है, बी से। बी सी से कितना परसेंट, 60%, 60% की वैल्यू 3/5 सी से। नीचे वाला सी है 60%, 20 तिया 20 पंचे, कहाँ से, डी से। चलो देखते हैं, हम रेशियो ले लेते हैं, ए बी सी डी। ए ना बी से अधिक है, बी यदि 5 है तो ये अधिक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सी से कम है मतलब माइनस, और ये अधिक है प्लस। सी से कम है, सी यदि 5 है तो वो 3 कम बी कितना हो जाएगा, 2। अब बोलता है डी यदि 5 है तो ये अधिक है मतलब 13 नहीं है, ये +3 है। 5 से 3 अधिक, 5 से 3 अधिक तो 8 नहीं हो जाएगा, आप बताओ। तो टोटल ए बी सी डी कितना आया, 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 5 दूना 10 अट्ठे 80, 5 पंचे 25 अट्ठे 200, 5 पंचे 25 पंचे 125। चलिए ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया। अब कहता है कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा सही है, पहला है C is 60% मोर देन B। C B से 60% अधिक है। देखो कितना अधिक है, 8 दूनी 16, 60 तो अधिक नहीं है, डबल से ज़्यादा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। डबल से ज़्यादा है तो 100% से ज़्यादा है। A is 54% लेस देन C। A is 54% लेस देन C। 54 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 100 है तो ये कितना 56, कितना परसेंट कम है, 44। आप निकालेंगे 44% कम है, और वो 54 बोल रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। B is 36% लेस देन D। B is 36% लेस देन D। कितना आया, B और D कहता है ना, कितना आया सर, 20 कम है और 25 45 कम है। कहाँ से कम है कहता है, D से, 125 से, इंटू 100%। कितना आया, 25 चौक 25 पंचे 5 निया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। कितना परसेंट आया, 36%। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है सर। कैसे, B इज 36% लेस देन D। D से B 36 लेस देन है। D है 125, ये है 80। कितने की कमी, 25 और 20 45 की। कहाँ से, 125 से, इंटू 100%। 25 चौक 25 पंचे 5 लिया, 9 चौक 36। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 4:9।
यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात इतना हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग, सीपीएम लगाना है। 4:5 है ए बी का अनुपात, 4:9 कितना हो गया 11:21। कब? जब दोनों में 12 ऐड किया गया 12। तो कितना आ गया सर 21 चौक 84, 11 निया 99, दोनों का डिफरेंस 15 यूनिट। सर इन दोनों को सॉल्व किया, 11 12 132 और 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25, दोनों का डिफरेंस कितना आया 120। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 चौक 32, 9 यूनिट की वैल्यू 8 नम 72। तो क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं का योग। अच्छा योग कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 52 का डबल 104। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। या फिर इन दोनों को जोड़ दो ना, 2 2 4 7 3 10, आंसर कितना आ गया 104 इसका राइट आंसर है। सीपीएम लगाना होता है जब भी इस अनुपात में कुछ जोड़ते हो या कुछ भी घटाते हो, आपको क्या लगाना होता है? सीपीएम लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ केंद्र वाले, अब देखो ज्योमेट्री का पार्ट शुरू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योमेट्री का आपके हॉस्टल वार्डन के लिए, तो एकदम अच्छे से प्यार से सॉल्व करना है। चलिए देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त में केंद्र ओ है, ये वृत्त बन गया जिसका केंद्र ओ है, ये ओ है, ठीक है। ए बी सी एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बना रहा है कौन? ए बी सी एक चाप है, ए बी सी एक चाप है। चलो ठीक है भाई। अब आगे कहता है 132 डिग्री, ये ओ है, चलो आगे। जीवा ए बी को बिंदु P तक खींचा जाता है। P तक जीवा ए बी को खींच रहे हो। ए बी, यहाँ तो B खींचा ही नहीं गया, ये ए जो B है ना, इसको P तक आप खींच दिए कहता है, ये यहाँ तक। चलो ठीक है। तो सी बी पी, ये P है ना, तो सी बी पी निकालना है, सी बी पी निकालना है, ये वाला कोण निकालना है आपको, ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये कोण निकालना है। कैसे निकाला जाएगा चलो देखते हैं, बड़े प्यार से सुनना। सर जो ये कोण है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हम थोड़ी फ़ोटो ले लेते हैं दूसरा तरीके से बताने के लिए। चलो देखो, अब हम ये कह रहे हैं इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये वाला कोण निकालना है, मान लेते हैं थीटा है। ये कब निकलेगा? जब ये वाला एंगल निकल आएगा। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये 132 है ना, 132 है, ये टोटल कितना निकल आएगा? तो आप कहेंगे सर 360 में से ये घटा दिया, 360 में घटाया 132 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, तो 228 नहीं हो गया ये। अब आप क्या जानते हो, रेडियस पे सेंटर से रेडियस खींचा जाता है
कोई कोण ऐसे खींचा गया जीवा पर, ये डबल होता है इसका, तो ये डबल नहीं हो जाएगा इसका। कैसे? इस कोण को ना ऐसे बढ़ाते जाओ, इसको ऐसे, ये लो, ऐसे, ये लो, कल तो बताया था 180 डिग्री और ये 90, और इसको और फैलाओ अब ऐसे, ये लो, तो ये डबल नहीं हो जाएगा इसका। यही तो दिख रहा है, इसी को तो उल्टा कर दिया उसने, इसी को तो उल्टा कर दिया, ये देखो, तो ये डबल नहीं हो जाएगा इसका, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये डबल है, तो ये कितना 114 डिग्री। टोटल 180 में से ये 114 हो गया, तो ये कितना बचा? 180 में से 114 ये हो गया, तो इसके लिए 66 नहीं बच गया, तो ये वाला कोण कितना आ गया? 66 आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। देखो ध्यान से, चलो हमने कहा था ना दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिगर बनाया है, ये फिगर है, ये देखो, देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते क्या इसको, सर ये तो फिगर है, ठीक है, ये फिगर हो गया, इसको तो हम ऐसा कह सकते हैं ना। यहाँ से यदि सर हम ऐसी लाइन खींचें और ऐसी लाइन खींच दें, देखो, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा आपको, ये डबल हो जाएगा, तो ये डबल रहा होगा किसका? इसका। आप कहेंगे बिल्कुल सर डबल रहा होगा, ये 132 है तो ये कितना? ये डबल है तो ये इसका आधा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 66। अब हम क्या जानते हैं? सर्कल की एक और प्रॉपर्टी, चक्रीय चतुर्भुज हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, ये 66 है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो ताकि इन दोनों का योग 180 हो जाए? 180 बनाने के लिए ये 114 होना चाहिए, तभी तो योग 180 होगा। अब टोटल 180 है, जिसमें से ये 114 ले लिया, तो इसके लिए 66 डिग्री नहीं बचा। आंसर क्या हो गया? 66 डिग्री। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सर्कल का हमने आपको सॉल्व करके बताया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे सिंपल क्वेश्चन सर्कल में, सर्कल के इतिहास में नहीं पूछा गया, ये कह सकते हैं। चलिए देखिए क्या है। ये सर्कल है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 2 समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं, 2 समांतर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और इसी के समांतर एक रेखा खींची गई है, पर वो भी स्पर्श रेखा है। इसके समांतर एक रेखा है लेकिन वो भी स्पर्श है। स्पर्श है मतलब वृत्त को, सर्कल को टच करेगी, ऐसा हम बोलेंगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कहता है इन दोनों के बीच की आपको क्या बतानी है? दूरी बतानी है। अरे इन दोनों के बीच की दूरी, ये तो क्या होगा? सेंटर से ही होकर गुजरेगा। और जब ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो टोटल दूरी कितनी होगी? जितना व्यास होगा
8 8 कितना हो गया, डायमीटर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये क्वेश्चन समझिए। देखिए दिए गए चित्र में ये चित्र दिया गया है ACB, ACB, ये ACB है, ठीक है, प्लस BAC, BAC, इन दोनों के कोणों का योग कितना दिया है 80 डिग्री। दोनों का योग कितना दिया है 80 डिग्री दिया है ना, ठीक है। अब एंगल BDE, BDE, ये एंगल कितना दिया गया है 35 डिग्री। और BCE, 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 ये वाला एंगल जो है, ये एंगल दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो चिन्हित कोण CED का मान निकालना है। अब देखो आपको ये एरो टाइप का साइन नहीं लग रहा, लाइन्स एंड एंगल्स में बड़े प्यार से हमने आपको समझाया था एरो, कैसा एरो, देखो ये हो या फिर ऐसा हो, एक ही बात है। ये कोण कितना होता है, इन तीनों कोणों के योग के बराबर, इन तीनों के सम के बराबर। ये एंगल कितना होता है, इन तीनों के सम के बराबर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये निकालना है ना, तो हम किसी तरीके से ये दो एंगल हमको पता है, ये एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल होगा कितना, ये इस ट्रायंगल का बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम ये होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। इन दोनों का योग कितना दिया है 80 डिग्री, मतलब ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये वाले में फिगर में इसका योग इसके बराबर होगा। 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना आ गया, 35 दूना 70 और एक 80, 80, 80, 160। आंसर कितना है 160 डिग्री, इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 क्या कहता है, प्रत्येक 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष केंद्र मानते हुए बनाए गए हैं। देखो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, सारे बराबर हैं आपका क्या साइड। अब क्या कहता है 4 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है इसकी, ये 4 सेंटीमीटर है। ये कहाँ पे बनाया गया है, इसको केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए बनाया गया है कह रहा है। तो हमने कहा चलो बहुत बढ़िया, ये केंद्र मानते हुए बनाया गया। ये लो ऐसा, और फिर इस तरफ भी बनाया गया। फिगर बड़ा बन जा रहा है, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको ऐसा ही बनाते हैं। चलो देखो ऐसा है, ये बनाया गया है, कब बनाया गया है, केंद्र मानते हुए इनके शीर्ष को, किनके शीर्ष को, समबाहु त्रिभुज के। ये समबाहु त्रिभुज था,
इसके शीर्ष को केंद्र मानते हुए बनाया गया है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कहता है, यदि इनकी लेंथ कितनी हो, इनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ कितना है, त्रिभुज की लंबाई कितनी है, भुजा की 8, यहां से लेके यहां तक 8, और ये कितना है 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, तो सभी त्रिभुज सर्कल आपस में टच कर लेंगे। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज हैं तो सारे कोण कितने डिग्री के, 60 के, 60 के, 60 के। हमको पूछा है ये वाला कोण, ये कोण कितना आएगा, ये कोण नहीं, ये एरिया पूछा है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का एरिया, उसमें ये सेक्टर घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, तो ये नहीं निकल आएगा। कैसे सर, देखो मान लो त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं हम, ये निकाल लेते हैं, ये निकाल के ना इसको निकाल लिया, ये त्रिभुज का एरिया पूरा कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ना ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, ये वाला, ये माइनस कर दिया। आप बोलेंगे ठीक सर, फिर ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ये देखो, फिर ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो कौन सा एरिया बचा, वही बीच वाला नहीं बच गया। आप बताओ। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बढ़िया, ये सब एरिया यदि माइनस कर दिया तो ये बीच वाला एरिया बच जाएगा। तो वो कैसे निकाला जाएगा, पहले त्रिभुज का एरिया निकालो। त्रिभुज का एरिया कितना, ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 a², a कितना है 8, तो 8 गुणित 8 माइनस, देखो ध्यान से, इसका एरिया, एक का एरिया कितना होगा 60, थीटा कितना है 60/360, लेकिन ऐसे और πr² करते हैं ना, पाई r कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16। ये तो एक सेक्टर का एरिया हो गया, ऐसे कितने हैं 3, तो 3, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 8 4 दूना 8 दूनी 16, √3 माइनस 8 पाई, 8 कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ से क्या बचा 2√3 माइनस पाई। आपका राइट आंसर है, कहाँ पे दिया है, 8 कॉमन निकल गया, 2√3 माइनस पाई। ये सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर इतना था। देखने में कितना हार्ड लग रहा है, पर यदि आपने सॉल्व किया होता तो इसका आंसर इससे ज़्यादा नहीं होने वाला था, इतना ही टाइम लगना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पढ़िएगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है। देखो त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्याओं के बीच का एरिया। त्रिज्य खंड को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। इसका एरिया ये क्या होता है, सर्कल में एक ऐसा ड्रॉ किया ना, रेडियस है ये क्या है रेडियस। तो एरिया किसका, यहाँ से लेके इसको काट दो, इनके बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। ये त्रिज्य खंड का सेक्टर का एरिया आपको क्या करना है, दिया गया है। कितना दिया गया है ये एरिया, ये देख लेते हैं ना। तो सर ये एरिया दिया गया है 4
पाई बाई 5। चलो देखो, सबसे पहले एरिया कैसे निकालते हैं त्रिज्यखंड का, इसका एरिया निकालते हैं। मान लो ये थीटा है, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया गया है 4 पाई बाई 5। पाई से पाई कैंसल। सेंटीमीटर त्रिज्या कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 दूना 4। थीटा अपॉन 360 इज इंटू 2 दूना 4 इज इक्वल टू 4 बाई 5। 5 4 से 4 कैंसल। थीटा की वैल्यू 360 बाई 5। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री ना इस थीटा का मान है। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है 72 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सारा 2D 3D लास्ट में है, एकदम ध्यान से देखेंगे। क्या है, एक आयताकार पार्क, आयत के आकार का पार्क है। चलो ये पार्क है, इसकी माप 60 और 40 है। ये यदि 60 है मीटर तो ये कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके मध्य से 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता ऐसा है, तो रास्ता हम बना लेते हैं। पहले रास्ता ना बना ही लेते हैं। 2 रास्ते जा रहे हैं। चलो ये एक रास्ता हो गया जो कि पार्क के बीच से होकर गुजर रहा है। दूसरा जो रास्ता है ना वो ऐसा जा रहा होगा, ऐसा जा रहा है। चलो इनके मध्य से ये रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कहता है इस पार्क के रास्ते में 60 पैसा प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर में 60 पैसा, 1 मीटर स्क्वायर में 60 पैसा की दर से पत्थर बिछाना है ताकि आप उस पे वॉक कर सकें। का कुल लागत क्या होगा, कुल लागत क्या होगा ये निकालना है। तो चलो एक बार देखो ध्यान से। सर ये है कितना, ये ना 5 मीटर चौड़ा है और ये भी कितना है, 5 मीटर। ये चौड़ाई कितनी मीटर है, 5 मीटर, और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 5 मीटर। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये रास्ता 5 मीटर चौड़ा है और लंबा कितना है, 60 मीटर। तो कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 60 मीटर तो ये हो गया, और चौड़ा कितना है, 5 मीटर। 5 मीटर तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, पूरा 60 गुणित 5 मीटर। अब देखो प्लस ये कितना है, 40 मीटर, और चौड़ा कितना है, 5 मीटर। तो 40 मीटर गुणित 5 मीटर। लेकिन आप देखेंगे एक चीज तो आप नोटिस कर रहे होंगे, सर हमने नोटिस तो कर लिया। क्या नोटिस कर लिया, ये वाला एरिया ना 2 बार काउंट हो गया है। 2 बार कहाँ काउंट हुआ है, एक बार इस रास्ते में, एक बार इस रास्ते में। तो उस एरिया को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, चौड़ाई कितनी, 5 मीटर, लंबाई कितनी, ये 5 और ये भी 5, तो 5 पंचे 25 घटा देना है।
25 मीटर स्क्वायर घटा दीजिए, आपका क्षेत्रफल रास्ते का निकल आया। 5 छक्का 30 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर प्लस 5 चौक 20, 200 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। 300, 200, 500 में से 25 मीटर स्क्वायर घटा दिया, 475 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है? 60 पैसा। तो इतने में कितना लगेगा? 475 इंटू 0.60 रुपीस, क्योंकि 60 पैसा को क्या लिखते हो? 60/100 पैसा रुपए, यही लिखते हो ना। तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे। 6 पंचे 30, हासिल आई 3, 6 छंग 36, 42 और 3 45, 6 चौक 24 और 4 28। ये पॉइंट का पॉइंट लग गया। कितना आया? 285 रुपीज इसका राइट आंसर है भाई। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। आपको याद रखना है सिर्फ ये पार्क के बीच में जो है ना, ये 2 बार काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है। और वो है क्या? एक स्क्वायर है, उसको क्या करना है? माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है तो त्रिभुज क्या होगा? हमेशा याद रखना। एक हम बता रहे हैं, देखो, मानो ए, बी और सी 3 भुजाएं हैं, जहां पे सी सबसे लंबी है, सबसे बड़ी भुजा है। तो आपको चेक करना है ना, तो क्या चेक करना है? देखते जाओ। भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो ये होगा समकोण। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यदि ये बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है, दोनों भुजाओं के योग से, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, तो ये होगा अधिक कोण। यदि सबसे बड़ी भुजा है, उसका वर्ग छोटा है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, तो ये क्या है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब आप चेक कर लो क्या दिया है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 6, 6 का स्क्वायर 36। चेक करो, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, दोनों को जोड़ लो, 6 5 11, 2 3 और 1 4। क्या आया? ये बड़ी भुजा का छोटा आया, ये बड़ा आ गया ना। तो ये क्या है सर? ये है जो बड़ी भुजा है वो छोटी आ गई, तो क्या है? ये न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज इसका राइट आंसर है। चलो देखो 21st क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। यदि साधारण ब्याज की दर पर 13% वार्षिक ब्याज दर है, तो 3 वर्ष के अंत में धनराशि इतनी प्राप्त हो रही है। धनराशि इतनी प्राप्त हो रही है, ब्याज नहीं, धनराशि मतलब मिश्र धन मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है। उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की गई जाने वाली राशि निकालनी। बड़े प्यार से देखना। 3 साल जमा करता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। कितना रुपया? P रुपया। पहले साल जमा किया 13% की दर से, 1 साल के लिए, 1 साल पहले साल जमा किया, 1 साल के अंत में ब्याज लगेगा 13%, दूसरे साल के अंत में भी लगेगा, तीसरे साल का अंत यहाँ होने वाला है। इसमें 1 साल ब्याज, 2 साल, 3 साल का ब्याज नहीं लग गया इसमें,
तो कितना साल का ब्याज लगा? 3 साल का। जब दूसरे साल P रुपया जमा किया 13% पर ही, कितने साल का ब्याज लगा? 1 साल और 2 साल का ब्याज मिलेगा इसमें। तो टाइम कितना है? 2। इसमें जमा किया 13% के हिसाब से कितना परसेंट, कितने साल का ब्याज मिला? शुरू में जमा किया है इस साल के, और साल के अंत में 1 साल का ब्याज मिला। तो कितने साल का ब्याज लगेगा? 1 साल का। ब्याज कितना लग गया? देखो ब्याज कितना लग गया। SI सर, SI लगा है 13 दूना 26, 13 तिया 39%, 13 दूना 26% और 13 एकम 13%। ब्याज, टोटल ब्याज लग गया 39 और 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 और 39 78% टोटल ब्याज लग गया। लेकिन ये ब्याज है क्या? कुल इतनी धनराशि मिल रही है कह रहा है। ये तो ब्याज है, ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है। और आपने अमाउंट कितना जमा किया है? प्रिंसिपल कितनी बार? 3 बार। 100%, 100% प्रिंसिपल 100% होता है और 100% 3 बार जमा किया है हर साल के शुरुआत में। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में आप जमा करते हो, हर साल जमा करते हो। 100% किया, 100% किया, 100% किया। टोटल कितना परसेंट जमा कर लिया? 300%। अमाउंट क्या होता है ये बताओ हमको? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना परसेंट आया? 100% जमा किया, 100 जमा किया, 100 जमा किया, 300%। सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट? 78%। अमाउंट दिया कितना है? 24, ये अमाउंट आ गया 24948। 378% की वैल्यू 24948। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6, 9 पंचे 45 और कितना आया? अरे 6 बचाना और 63, 9 सत्ते 63, 6, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। अब किससे कटेगा? 6 से। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 दूनी 12। 1% की वैल्यू 7 से कटा लो। 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 4 7 छंग 42। 1% की वैल्यू 66। तो प्रति वर्ष जमा करे जाने वाली राशि, प्रति वर्ष तो 100 100 100 कर रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 6600 रुपए आपका राइट आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य LCM 168 और HCF 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो हम क्या जानते हैं, संख्या को मान लेते हैं A अनुपात B में है, तो संख्या क्या निकल जाएगी? HCF कितना है? 12। तो 12A और 12B दोनों संख्या क्या निकल गई? 12A और 12B। आप क्या जानते हो? दोनों का योग, दोनों का योग दिया है क्या? संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये निकालना है। हम क्या जानते हैं? HCF इंटू अनुपातों का गुणा, HCF इंटू अनुपातों का गुणा बराबर LCM। LCM कितना है? 168। 12 एकम 12, 12 चौक 48। A इंटू B मतलब 14 आया। दोनों का अंतर कितना है? 60। मतलब 12A माइनस 12B इज इक्वल टू 60। 12 कॉमन यदि ले लिया, A माइनस B इज इक्वल टू 60। 12 पंचे 60।
a माइनस बी कितना है 5, गुणनफल कितना है 14। तो a और b की वैल्यू क्या हो सकती है? 14 कब आ सकता है? 14 एकम 14, लेकिन घटाने पे a और b को 5 आता है क्या? 13 आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है? 7 और 2, 7 दूनी 14, दोनों को घटाने पे 5 आता है क्या? तो बिल्कुल आता है। a अनुपात b कितना आ गया? 7 अनुपात 2। तो संख्या कितनी आ जाएगी? पहला नंबर 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 दूना 24। दोनों का अंतर पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? योग। दोनों का योग कितना होगा? 4 4 8 8 9 10। आंसर कितना आया? 108 इसका राइट आंसर है भाई। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को। हम आपके लिए एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट सीरीज लाएंगे कुछ दिनों में, और पूरे एलसीएम एचसीएफ को आपको 2 से 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको दिक्कत हो रही होगी, सर ये क्या कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। जिन बच्चों ने भी नहीं पढ़ा उसके लिए एलसीएम एचसीएफ का अलग से क्लास हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एलसीएम एचसीएफ का है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 29 दिया है, यहां 29 छूट गया। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड फैक्टर कितने हैं? 15 और 13 एलसीएम के फैक्टर हैं। फैक्टर देखो क्या को प्राइम है क्या? तो बिल्कुल को प्राइम है। को प्राइम है मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों किसी से नहीं कटते, मतलब ये संख्या का अनुपात हो जाएंगे। और हम क्या जानते हैं? अनुपातों का गुणा गुणित एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। तो ये एलसीएम आ गया। आपको क्या निकालना है? छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या क्या हो जाती है? देखो ये तो एचसीएफ 15 और 13, इसमें बड़ी संख्या में गुणा करोगे एचसीएफ का, क्योंकि हमने बताया है अनुपात में एचसीएफ गुणा करते हैं तो संख्याएं निकलती हैं। 15 में एचसीएफ गुणा किया मतलब 29 और 13 में एचसीएफ गुणा किया मतलब 29, तो संख्याएं निकलेंगी। ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी क्योंकि एचसीएफ का गुणा बड़ी संख्या से कर रहे हैं। छोटी संख्या निकालनी है ना, तो छोटी संख्या से गुणा करो। 13 से एचसीएफ का गुणा करो। 13 निया 117। चलो और कितना आ गया? 13 दूना 26, 26 6 और 1 7 37। कितना आया? 377 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है ये आज का। 18 लड़कों का औसत, एवरेज का क्वेश्चन है। 18 लड़कों का औसत वजन इतना किलोग्राम है। तो हमने तो बताया है ना, नंबर, एवरेज और सम। 18 लोग हैं, एवरेज कितना है 35, तो योग कितना? 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 और 9 63, योग इतना आ गया। 4 नए लड़के आ गए तो टोटल कितने लड़के हो गए? 22। हाँ सर ठीक है, जिनके वजन इतने 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 किलोग्राम है। तो 20 और 22 42, 42 और 28 कितना हो गया? 70, 70 और 26 कितना हो गया? 96। 96 किलोग्राम और बढ़ गया इसमें, तो कितना हो गया? 96 बढ़ गया तो 6 9 3 12 हासिल आई 1, तो कितना बढ़ गया? बढ़ के कितना हो गया? 726। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब नए बने समूह का वजन ज्ञात करें। तो 700 एवरेज क्या आएगा? सम योग बटे संख्या कितनी, चलो कर लो इसको।
11 दूना 22, 11 छंग 66, 4 5 6, 11 छंग 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 33 साल इसका राइट आंसर है भाई। बस इतना सा सॉल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? एक व्यक्ति को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए, एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए समान दर पर, बी को ना 10,000 रुपए दिया गया, कितने वर्षों के लिए? 3, टाइम है 3, पी है ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% मान लो, और सी को भी 6,000 दिया गया, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है ये मान लो। दोनों का SI कितना आया? तो BRT, तो 10 तिया 30,000 इंटू R% प्लस दोनों को मिला के 6 चौक 24,000 इंटू R%, इन दोनों का गुणा पहले ही कर ले रहे हैं, 6 चौक 24, 10 तिया 30, R% बराबर कितना है? दोनों को मिला के 5400 मिल रहा है ना, 5400 मिल रहा है। चलो देखो, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 300 और 240, 540, R इज इक्वल टू 5400, 540 से डिवाइड किया 10, आंसर कितना आ गया? 10%। शायद इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में भी किया था अपन ने, ऐसा याद आ रहा है। चलिए, पर अपन ने टोटल आज कितने क्वेश्चन कर लिए? 25। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। बहुत मेहनत से आपके लिए एकदम टॉप क्वालिटी के हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन हम आपके लिए छांट के ला रहे हैं, सिलेक्ट करके टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सेकंडों का वक्त लगा, कुछ को सॉल्व करने में कुछ टाइम लग रहा है। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जहां पर अपन नेक्स्ट क्लास में और MCQ के साथ आपके सामने हम उपलब्ध होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।